आईआईटी मंडी में बोले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर, विदेश भी अपना रहे भारतीय संस्कृति। पांव छूकर हो रहा पीएम का स्वागत, देश आज मजबूत नेतृत्व के हाथों में। महाराजगंज में बड़ी कार्रवाई, 16 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बरामद चरस की कीमत 9.60 करोड़। नेपाल से दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे नशीला पदार्थ। कानपुर में युवक को पुलिस वालों ने पीटा, थाने में विवाद के बाद खाया जहर। मुझे पुलिस वालों ने 3rd डिग्री दी, एसीपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा, जांच जारी। फायरिंग से दहला बुलंदशहर कोर्ट परिसर, कोर्ट में तारीख पर आए युवक को मारी गोली। हत्या आरोपी से बदला लेने पहुंचा था भाई, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। गोली की आवाज सुन मची अफरा तफरी, पुलिस ने लिया संज्ञान, आरोपियों की तलाश तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। आईआईटी मंडी में युवा संगम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज विदेशी भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और किसी देश के प्रमुख का पांव छूकर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करना ये इसी बात का परिचायक है कि आज देश मजबूत हाथों में है और निरंतर विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहाँ उन्होंने गोवा राज्य से आए 45 स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की और उनसे उनकी हिमाचल यात्रा के बारे में जाना। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत कभी इकोनॉमी में 11वें और 12वें स्थान पर होता था, आज 5वें स्थान पर है, जो कि पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा आज देश के उत्थान में हर नागरिक का अहम योगदान है और इस योगदान को भविष्य में भी इसी तरह से बनाए रखने की जरूरत है। भारत के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि भाई भारत महान देश है, श्रेष्ठ देश है, स्वाभाविक रूप से वो है। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का यश इस कदर बड़ा है, यशस्वी इस प्रकार से हुआ हमारा देश। दूसरे देशों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कि भारत की परंपरा के अनुरूप जो है पांव को हाथ छूने के लिए जो है वो देश के जो हेड है, जो नेता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अब खबर है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां उत्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 दिन पूर्व सरेराह महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार की आधी रात को आरोपित और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से बदमाश घायल हो गया। पुलिस अभिरक्षा में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल तिलक नगर निवासी सुधा जादौन की बीते शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीम की चेकिंग के दौरान देर रात में एक बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ में पुलिस की एक गोली उसके पैर में लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से अवैध असला, कारतूस और घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए। देखिए, आज नगला पान साहब की पुलिया पर थाना उत्तर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक अज्ञात बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हुआ। घायलावस्था से तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम आकाश सनाफ लोकेंद्र नगला पान साहब बताया है। उसने पूछताछ पे ये भी बताया है कि दिनांक 20 को महिला को जो दिन दहाड़े उसके द्वारा हत्या की गई थी, उसको उसने स्वीकार किया है। उसके पास से नाजायज़ असलहे की बरामदगी की गई है। बहुत ही अल्प समय में थाना उत्तर पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन निकलते ही मोबाइल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की खबर सुनते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत व्यापारी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल व्यापारी मुकेश गोयल अपनी मोबाइल शॉप के बाहर खड़े थे, तभी बुलेट बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए और मुकेश गोयल के सिर में 2 गोलियां मारकर फरार हो गए।
गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मुकेश को स्थानीय लोग इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद व्यापारियों में भारी आक्रोश बना हुआ है। वहीं व्यापारी की मौत के बाद मुकेश के घर में मातम छाया हुआ है। लोग जल्द से जल्द फरार अज्ञात आरोपियों को पकड़ने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, मुरादनगर रेलवे रोड में आज सुबह 23 तारीख को लगभग 9 बजे के आसपास में मुकेश गोयल जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, और गोयल टेलीकॉम करके उनकी दुकान है, वहाँ पर बैठे हुए थे तो कोई बदमाश आके उन पर फायरिंग की है उसने, जिसके बाद इंजरी के बाद उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मुरादनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच इत्यादि सभी टीमें यहाँ पहुंच गई हैं। टीमों का गठन कर घटना का खुलासा। यूपी के बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर कोर्ट में तारीख पर आए एक युवक को गोली मार दी गई। कोर्ट के बाहर मिठाई की दुकान पर युवक सनी बैठा हुआ था और जब उस पर फायरिंग हुई, सरेआम कोर्ट परिसर के बाहर हुई गोलीबारी से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोर्ट परिसर में भी दहशत का माहौल रहा। हालांकि पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले आरोपी मोहर सिंह के भाई की सनी ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही 4 साथियों को भी जेल भेज दिया है। लेकिन कोर्ट ने सनी को जमानत दे दी और आज तारीख पर सनी कोर्ट में आया था। हालांकि सनी गोलीबारी में जख्मी हुआ है और जिला अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। पूरे मामले में बुलंदशहर एसएसपी इशलोक कुमार ने बताया है कि आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ चल रही है और आरोपी को जेल भेजा जाएगा। ये कोर्ट परिसर के बाहर एक मिठाई की दुकान है। वहाँ पर एक व्यक्ति जो कि आज तारीख पर आया हुआ था, वो बैठा हुआ था, तभी उस पर फायरिंग हुई। जो फायरिंग करता था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से वो अवैध असला बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इन दोनों का विवाद चल रहा है और कुछ दिन पूर्व जो इस प्रकरण का आरोपी था जिसने की फायरिंग करी है, उसके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें कि 4 लोग जेल गए थे। उनमें से एक व्यक्ति जमानत पर छूट कर आ गया था और उसी की आज तारीख लगी हुई थी। बदले की नीयत से आरोपित द्वारा उस पर फायरिंग। यूपी के महाराजगंज की, जहां नेपाल से चरस खरीदकर दिल्ली ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने रविवार को पकड़ लिया। दोनों के पास से 16 किलो चरस बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत 9 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही और दोनों आरोपित लंबे समय से नेपाल से चरस खरीदकर दिल्ली में सप्लाई करते थे। रविवार के दोपहर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कोस्तुंब ने प्रेस वार्ता कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न पैकेट में 16 किलोग्राम चरस, 2 मोबाइल, 3000 रुपये भारतीय और 635 रुपये नेपाली के साथ ही एक बाइक बरामद की गई। पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से नेपाल से दिल्ली चरस की तस्करी में लिप्त थे। पूछताछ में अब तक उन्होंने 40 से अधिक चरस की खेप दिल्ली पहुंचाने की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि दोनों आरोपियों के ऊपर 4 मामले दर्ज हैं। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर न्यायालय चालान किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। ये हमारी एसओजी स्वाट टीम तथा कोतवाली की टीम के पास लगातार इस प्रकार के इनपुट्स आ रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से हमारे जनपद में चरस आने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर लगातार हमारी टीमें एक्टिव थी और इसमें आज कोतवाली और एसओजी स्वाट की टीम को एक प्रमुख सफलता मिली है। 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनका नाम क्रमशः जीवन पुत्र मातीवर, जो हमारे ही जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे दीपेंद्र बहादुर वरायली, ये नेपाल के रहने वाले हैं। एक के पास से 8.5 किलो और एक के पास से 7.5 किलो ये चरस। और अब खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां जनपद पुलिस द्वारा 2 थाना क्षेत्रों से 28 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कबूतरबाजी पर सट्टा लगाने का खेल खेलते थे। पुलिस ने लगभग 36,000 रुपए की नकदी, 10 मोबाइल फोन और 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दरअसल रविवार को चरथावल थाना पुलिस और मंसूरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग कबूतरबाजी पर सट्टा लगाने का गेम खेल रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चरथावल थाना पुलिस ने कबूतरबाजी पर सट्टा लगाते हुए अभियुक्त मनव्वर, शहनवाज, तालिब, शाहिद, आदिल समेत 16 को गिरफ्तार किया।
वहीं मंसूरपुर थाना पुलिस ने भी कबूतरबाजी पर सट्टा लगा रहे अभियुक्त फिरोज रिजवान समेत 12 को गिरफ्तार कर जुआ अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। इस दौरान चरथावल थाना पुलिस ने गिरफ्त में आए अभियुक्तों से जहां लगभग 15,000 रुपये बरामद किए, तो वहीं मंसूरपुर थाना पुलिस ने इन अभियुक्तों से 21,000 रुपये की नकदी, 10 मोबाइल फ़ोन, 4 संदिग्ध मोटरसाइकिल और कबूतरबाजी की कुछ पंपलेट भी बरामद की। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना चरथावल और थाना मंसूरपुर पर कुछ लोग जो कबूतर उड़ाकर उन पे सट्टे की बाजी लगाकर जीत और हार की बाजी खेल रहे थे, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। थाना चरथावल पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 14,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसी प्रकार थाना मंसूरपुर पर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 21,000 रुपये बरामद किए गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कबूतर उड़ाकर या अन्य किसी भी तरीके से सट्टा लगाना और जीत और हार की बाजी। और चलिए अब खबर आपको हम बताते हैं यूपी के कानपुर से, जहां पनकी थाना में पुलिस की 3rd डिग्री से परेशान होकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर पुलिस ने आनंद फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक ने वीडियो जारी करके प्रताड़ना के बारे में बताया। वहीं एसीपी ने बताया है कि पुलिस पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कपिली गांव में रहने वाला अरविंद पाल की शादी गांव साड़ निवासी रीना से हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। आरोप यह है कि अरविंद पत्नी को प्रताड़ित करता है। इसके चलते वो 1 महीने पहले मायके चली गई थी। सोमवार को पत्नी मायके से लौटी और पनकी थाने में पति अरविंद के खिलाफ मारपीट करने और दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी थी। क्यों खाई? एक के पीछे का या मैं 8 दिन तक मैं पकड़े पढ़ाई में रिया संग कौन हम मारा औरत कबाऊ हम। ये थाना पनकी क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। आज एक महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसके पति के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रार्थना पत्र पर उसके पति को जांच के लिए बुलाया था। जब इसका पति चौकी पर आया है तो अचानक इसकी तबीयत खराब हुई है। तबीयत खराब होने के बाद इस व्यक्ति को इसकी पत्नी, इसके ससुर और पुलिस के द्वारा तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। इसमें आगे की बिहार के पूर्वी चंपारण के रक्सौल में अतिक्रमणकारियों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि अनुमंडल प्रशासन कार्रवाई के दौरान सख्ती करते नजर आया। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सहित रक्सौल प्रशासन भी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। जहां प्रशासन का कहना है कि शहरों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई भी चलती रहेगी। आज के समय में किसी भी शहर के लिए जाम की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जाम के साथ ट्रैफिक का भी मामला जुड़ा होता है। तो हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और जो विभाग से निर्देश है उसके आलोक में हम लोगों ने जो जाम लगता है इससे निजात पाने के लिए भी अतिक्रमण ड्राइव चलाया है और उसमें शहरवासियों का काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का भी सहयोग। हरियाणा के रेवाड़ी में एक बुजुर्ग महिला के बैग से 35,000 रुपये पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला सर्कुलर रोड पर स्थित पीएनबी बैंक में गई, जहां 35,000 रुपये निकलवाकर वो अपने थैले में रख लिए। तो वहीं देखते देखते चोर ने मौका पाकर थैले पर ब्लेड चला दिया और थैले में रखे 35,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और मामले में पुलिस का ये कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। मैं बैंक में पैसे निकलवाने आई थी, मेरे को जरूरत थी। मेरा यहाँ से बैंक में से निकलवा के मैं एंट्री करवा लेती हूँ। पैसे मैंने थैली में डाले, थैली में से मेरे पैसे किसी ने इकट्ठा मारा। देखो जी, इकट्ठा मार के मेरे ये पैसा ले गए। कितने पैसे ले गए आपके? मेरे 35,000 रुपये निकल। आपने इसकी पुलिस को सूचना दी? मैं पुलिस को भी देने गई थी, वो बोला कि हम चलो बैंक में तुम्हारी फुटेज निकलवाते हैं। पुलिस आई हुई है? पुलिस आई हुई है और मेरे थैली के चक्कर उसने प्लेट से कीड़ा मारा। कैसे कि अगर मैं देखती तो मैं पैसे नहीं निकाले, लेकिन मेरे साथ कहीं मैं बैंक से गेट नहीं गई, मैं वहाँ से पैसे लिए वहीं मशीन। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में बीती रात हुई तेज बारिश और तूफान से केरूर गांव में किसानों का करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कर्नाटक भेटगांव जिले के चिक्कोकोड़ी तहसील के करूर गांव के घुलीगू नगर खानपप्पा बिरप्पा देवनगोल के खेत में बीती रात तेज बारिश और हवा से कई घर गिर गए।
और गुड़ बनाने वाले घान के पत्ते गिरने से मशीन खराब हो गई, जिसके चलते किसानों का करीब 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। तो कर्नाटक की चिक्कोड़ी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश और आंधी की वजह से किस तरीके से भारी नुकसान पहुंचा है। पेड़ जड़ से उखड़ गए। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये बारिश कितनी तेज और इसके साथ ही जो आंधी तूफान आया उसकी वजह से ये भारी नुकसान यहां पर हुआ है। देहरादून रेलवे स्टेशन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची और वंदे भारत ट्रेन का संचालन 2 दिन के बाद देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच किया जाना है। इसके ट्रायल के लिए वंदे भारत देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। वहीं ट्रेन के उद्घाटन के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से सजाने का काम भी शुरू कर दिया गया। स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म में टेंट लगाने और रंग रोगन का काम भी शुरू हो गया। 24 मई को दोनों प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की आवाजाही रोक दी जाएगी। दूर से चलने वाली ये ट्रेन देश की 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। 25 मई को सुबह 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर दून रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म पर करीब 3 मीटर से अधिक का लंबा टेंट लगना है, जबकि स्टेशन पर रखे गमलों पर रंग रोगन का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं डीआरएम मुरादाबाद मंडल अजय नंदन समेत रेलवे के कई अधिकारियों ने देहरादून स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद तमाम अधिकारी रुड़की रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। गाड़ी कब देहरादून पहुंचेगी, ट्रेन का संचालन, समय, टिकट और स्टॉपेज को लेकर भी अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। 1-2 दिन में रेलवे की ओर से ये अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वंदे भारत ट्रेन चलने से यात्रियों को आसान हो जाएगा। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कई विभागों की तरफ से नोटिस देने के माध्यम से अतिक्रमणकारियों को अपने मकान खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही मकान खाली न होने पर तोड़ने की चेतावनी दी गई, जिसको लेकर लगातार प्रभावित लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सिंचाई विभाग ने ग्राम ढिकुली स्थित विभाग की नहर पर कब्जा कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से कई अतिक्रमणकारियों के मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की। मौके पर मौजूद तहसीलदार विपिन चंद्र और सिंचाई विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। वहीं ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ विरोध जताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।